बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आखिर जो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है, साहब इक़्तिदार लोग हैं, वो अपनी सी करने में कामयाब हो चुके हैं। रात को मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। यानी सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट वो फ़ैसले करती है जिसके बारे में पूरा पाकिस्तान कह रहा होता है कि ये फ़ैसला होने जा रहा है। सिर्फ इमरान खान नहीं, पीटीआई की जमात नहीं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। आप सड़क के ऊपर लगे हुए किसी ठेले वाले से पूछ लें कि पंजाब के अंदर वज़ीर-ए-आला पंजाब किसने बनना है, तो वो नाम देंगे मोहसिन नकवी का। यानी जो पूरा पाकिस्तान चाह रहा था, जो उम्मीद कर रहा था कि ये काम होगा, इस्टेब्लिशमेंट ने वही कर दिया। लोगों की उम्मीद के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कोई काम नहीं कर रही है। इसीलिए तो लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। इसका नुकसान क्या इमरान खान को हो रहा है? जो पिछले कुछ दिनों में इस्टेब्लिशमेंट ने काम किए हैं, क्या उसका नुकसान इमरान खान को हुआ? तो उसका सादा सा जवाब है कि इमरान खान को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। इमरान खान को इसका फ़ायदा हुआ। इमरान खान का पॉलिटिकल कैपिटल पहले से बढ़ गया। एक और नई नस्ल जो स्कूलों के अंदर मौजूद है, वो भी इमरान खान के साथ जुड़ती हुई नज़र आ रही है। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि ये इमरान खान की रीलॉन्चिंग है। इमरान खान जितनी ताकत में अब हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए। यानी इस्टेब्लिशमेंट आने वाले दिनों में जो भी फैसले करेगी, क्या उससे इमरान खान कमज़ोर होंगे? तो मेरा ख्याल है नहीं, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान उससे ताकतवर ही होंगे। जितना खुलकर इस्टेब्लिशमेंट और साहब इक़्तिदार लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ आएंगे, उतना ही ताकत इमरान खान पकड़ेंगे। अवाम उतनी ही ताकत के साथ इमरान खान के साथ खड़ी होगी। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये बात इसलिए है कि जो लोग साहब इक़्तिदार होते हैं और वो अपने आप को अक़ल कुल समझते हैं, कम ही ऐसा होता है कि अकल में उनकी बात को अच्छी आ जाए। वो अपनी ही बात के ऊपर कायम रहते हैं। वो यही समझते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वही ठीक है। एंड में नुकसान हो, एंड में जो है वो बंटवारा हो जाए, एंड में कोई ऐसा काम हो जाए जिससे मुल्क को कोई नुकसान हो, तभी भी बात उनके समझ नहीं आती। सारी ज़िंदगी वो इसी चीज़ के ऊपर लगे रहते हैं कि वही ठीक है। और यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। जो साहब इक़्तिदार लोग हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि उनके इस काम से आवाम के अंदर तनफ़्फ़ुर कितना बढ़ा है, इमरान खान की मोहब्बत कितनी बढ़ी है, लेकिन वो अभी भी अपने उसी काम के ऊपर, उसी एजेंडे के ऊपर लगे हुए हैं। तो सबसे मुतासर इस सारे काम के अंदर जो है वो नून लीग की जमात है। नून लीग की जमात ने अपना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो लूज़ किया, और जो इस वक्त सूरत हाल है तकरीबन पंजाब के अंदर वो 25% पॉलिटिकल कैपिटल के ऊपर खड़ी हुई है। तो अब कोशिश में है कि किसी तरह इसको बेहतर कर सके, क्योंकि उसे महसूस हो चुका है कि आज नहीं, कल नहीं, 6 माह बाद नहीं, उसे इलेक्शन में जाना ही होगा। कितने डिले कर लेंगे वो इस इलेक्शन को, डिले नहीं कर पाएंगे। जैसे ही इमरान खान ठीक होगा, वो सड़कों के ऊपर होगा, फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, लोग पैसे नहीं देंगे। IMF पाकिस्तान को किस्त नहीं दे रहा, और जो भाईचारे वाले ममालिक हैं वो भी इंतज़ार में हैं कि IMF के साथ इनकी डील हो तो वो इनको पैसे दें। यानी किसी तरफ से भी पाकिस्तान को पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है। और पाकिस्तान में ये सूरत हाल है इस वक्त कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली का ब्रेकडाउन हो चुका है, और ये एक एटमी मुल्क है। ये इसकी हालत है। साहब इक़्तिदार लोगों ने इस मुल्क को इस मकाम के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां पाकिस्तानी जो हैं वो इस तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि पता नहीं कल हो ना हो। बहुत मशहूर फिल्म है इंडिया की, कल हो ना हो। तो नून लीग भी अपना एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। 3 बयानिया जो है नून लीग ने बनाए हैं। यानी 3 मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो नून लीग ने बनाई है, जिनके लिए मुख्तलिफ टारगेट्स हैं। पहली टीम वो है जो ढोलकी लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर फिरेगी। बहुत चीदा चीदा लोग उसमें शामिल हैं, मुदब्बर लोग उसमें शामिल हैं, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर सेमिनार मुनक्कद करेगी और यही तासर देगी कि गलतियां सबसे होती हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी गलतियां करती रही है, हुकूमत भी गलतियां करती रही है, अदलिया ने भी गलतियां की। यानी कोई शख्स भी गलतियों से पाक नहीं है। हर हुकूमत ने गलतियां की हैं, इसलिए गलतियों को दरगुजर करना चाहिए। एक मुल्क बनकर सोचना चाहिए, इकोनॉमी के लिए सोचना चाहिए। हमें एक पाकिस्तानी बनना होगा, हमें गलतियों को छोड़ना होगा, किसने क्या किया उस चीज़ को भूलना होगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी भूलना होगा, अदलिया को भी भूलना होगा, और सियासतदानों को भी भूलना होगा, और इकट्ठे चलना होगा। पाकिस्तान के लिए एक होना ही इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इस तहरीक को जो नून लीग के मेन बंदे हैं वो आगे लेकर जा रहे हैं, जिसमें शाद खान अब्बासी हैं और मुफ्ता इस्माइल हैं। पार्टी की तरफ से इनको जो है कहा जाएगा कि ये गलत हैं, ये पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन असल में ये पार्टी का नंबर 1 ग्रोह हैं, जो हरावल दस्ता जिसको कहते हैं। ये पार्टी के लिए सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, लोगों के अंदर ये तासर पैदा करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए सबका एक होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा वो ग्रुप है जो हार्ड टाकर्स हैं,
जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट का तासर पैदा करेंगे। इनमें जवेद लतीफ़ जैसे लोग, राना सनाउल्लाह जैसे लोग, तलाल चौधरी जैसे लोग हैं। ये हार्ड टॉक यूज़ करेंगे, मरियम नवाज़ इनको लीड करेंगी। 5 लोगों के ख़िलाफ़ ये एक बयानिया बनाएंगे, जिनमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़, उसके बाद साकिब नसार, इमरान खान और आसफ़ खोसा हैं। 5 बंदे हैं जिनके ख़िलाफ़ ये एक बयानिया बनाएंगे। पहले मैंने डिस्कस किया कि ये 5 बंदे हैं जिनको अब ये टारगेट करेंगे और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कैंपेन चलाएंगे कि ये वो बंदे हैं जो पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। इनके ख़िलाफ़ जो है सारे काम होने चाहिए, हमारा तो कसूर कोई नहीं है। तो ये हार्ड टॉकर्स हैं, ये पाकिस्तान आएंगे, जल्द से जुलूस करेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग हो रही है, पूरी जो है इसके ऊपर जो है वो मनसूबाबंदी की जा रही है कि मरियम नवाज़ ने कब पाकिस्तान आना है। 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगी, कैसे जल्द से जुलूस होंगे और कैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया जाएगा। वोट को इज्जत दो वाला बयानिया जो है वो इनके ज़िम्मेदारी है। ये ग्रुप जो है ये वाले काम करेगा। तीसरा ग्रुप भी है इसमें जो मफाहमत की सियासत करेगा, जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब करेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि हमारा ग्रुप जो है वो मरियम नवाज़ से अलहदा ग्रुप है, हम मरियम नवाज़ को पसंद नहीं करते, मरियम नवाज़ पार्टी के अंदर तकसीम पैदा कर रही हैं। तो ये तासर पैदा किया जाएगा और वो इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाएगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर वही असल मुस्लिम लीगी हैं और वही उनके लिए कारामद हैं, उन्हीं के साथ उनको चलना चाहिए। बाकी इमरान खान, मरियम नवाज़ जैसे लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, हम उनकी हिमायत नहीं करते। इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो मेरे साथ चले, मेरे साथ बना कर रखे, तो मैं हुकूमत में रहूँगा। तो इनकी कोशिश है कि जितनी देर हो सके ये हुकूमत में रहें और मुस्लिम लीग नून को फ़ंड मिलते रहें, उनको सपोर्ट मिलती रहे, इदारों की तरफ से उनको सपोर्ट मिलती रहे। मरियम नवाज़ जो हैं वो अवाम के अंदर एक हार्ड टॉक करती रहें, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर चलती रहें, 5 लोगों को वो लताड़ती रहें। ये कोशिश मरियम नवाज़ करेंगी और शाहिद खान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया हुआ है। कोयटा के अंदर एक सेमिनार उन्होंने जो है मुनक्कद किया, वो पेशावर जा रहे हैं। इसके बाद वो पूरे मुल्क में फैलेंगे और ये काम करेंगे। मरियम नवाज़ पाकिस्तान आएंगी और जल्द से जुलूस करेंगे और शहबाज शरीफ जो है अंदर खाते अपनी डील करने की कोशिश करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून को महसूस हो चुका है कि इलेक्शन आज नहीं तो कल आने वाले ही हैं, तो इसके लिए उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं। इमरान खान तो पहले ही मैदान के अंदर हैं, उन्होंने पब्लिक को इंटेक्ट किया हुआ है। रोज़ वो कोई पॉलिसी बयान जो है वह जारी कर देते हैं। आज भी वो मोहसिन नकवी के हवाले से 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें जनरल बाजवा और मोहसिन नकवी और जरदारी साहब के तल्लक की बुनियाद के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अवाम को बताएंगी। तो मैदान सजने वाला है, लग चुका है और बहुत धमाकेदार जो है वो मुकाबला इसमें होगा। दुआ यही है कि पाकिस्तानी जो इन हालात में बहुत पिसे हुए हैं उनके लिए कोई बेहतरी हो सके, उनको उनके हकूक़ मिल सकें। वो सबसे ज़्यादा मुतासर तबका है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। तो अल्लाह ताला इन सब लोगों को भी सानिया दे, इनको पाकिस्तानियों के लिए अच्छा करने की तौफीक दे, आपको भी सानिया दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।